जनता के काम अफसर करते हैं तो उनको रुकवा देती है और अफसरों का दुरुपयोग कर रही है कि किस तरह से केजरीवाल जी और उनके मंत्रियों को टारगेट करें ये अफसर। ये अफसरों के ऊपर नियंत्रण का, नाजायज नियंत्रण का नाजायज इस्तेमाल है। इसीलिए जो सर्विस डिपार्टमेंट है दिल्ली सरकार का, भारतीय जनता पार्टी उस पर कब्जा जमा के बैठी हुई है संवैधानिक रूप से, गलत तरीके से उस पर कब्जा करके बैठी हुई है ताकि वो अफसरों का दुरुपयोग कर सके और मुख्यमंत्री जी को इस तरह के नोटिस दे दे के अफसरों से दिला के परेशान कर सके, टारगेट कर सके और काम ना करने दे। ये जो डीआईपी का नोटिस है 163 करोड़ रुपए केजरीवाल जी को जमा करने का 10 दिन के अंदर, आप सब जानते हैं ये पुराना मसला चल रहा है। ये 2016-17 में और इस दौरान दिल्ली से बाहर ऐड दिए गए। अब ये कहा जा रहा है दिल्ली से बाहर ऐड नहीं देने चाहिए थे केजरीवाल जी को। मैं पिछले 7 साल तो छोड़ दीजिए, मैं कह रहा हूं आप पिछले 1 महीने के अखबार उठा के देख लीजिए। दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के विज्ञापनों से भरे पड़े हैं दिल्ली के अखबार। मध्य प्रदेश से लेके उत्तराखंड से लेके हिमाचल, उत्तर प्रदेश, हर जगह के कांग्रेस के भी मुख्यमंत्रियों के आपको दिल्ली के अखबारों में खूब ऐड मिलेंगे। भारतीय जनता पार्टी के देश भर के मुख्यमंत्रियों के आपको दिल्ली के अखबारों में ऐड मिलेंगे। अगर गलत है तो वो वहां के मुख्यमंत्रियों से वसूलेगी भारतीय जनता पार्टी वो पैसा। भारतीय जनता पार्टी वहां के अफसरों से ये कराएगी कि वो उत्तर प्रदेश में सूचना सचिव को कहे, आईएएस अधिकारी को, कि जाके योगी जी से पैसा वसूलो, या हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड में वसूलो उनके मुख्यमंत्रियों से। ये अफसरों पे कंट्रोल का दुरुपयोग कर रही है भारतीय जनता पार्टी, कि अफसरों को मजबूर कर रही है कि वो मुख्यमंत्री जी को इस तरह के नोटिस दें, मंत्रियों को टारगेट करें और काम ना करें, जनता के लिए काम ना करें। केजरीवाल जी चाहते हैं अफसरों को जनता के काम पे लगाएं। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि अफसर केवल और केवल केजरीवाल जी के ऊपर और उनके मंत्रियों के ऊपर टारगेट करते रहें, काम ना करें। इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता अफसरों पे नाजायज कंट्रोल का किस तरह से कर रहे हैं। तो मैं भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहता हूं कि अफसरों का दुरुपयोग बंद करें। लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार के पास ये ताकत होती है कि वो अफसरों से काम कराए। अफसरों का दुरुपयोग करके इस तरह से चुनी हुई सरकार के मंत्रियों और मुख्यमंत्री को टारगेट कराना अफसरों से बंद करे, बल्कि काम करने दे। और जहां जहां की जनता ने आपको चुना है, आप अपने अफसरों से काम कराओ, उनको काम पे लगाओ। ये नोटिस दिलवाने का क्या फायदा है? ऐड तो सारे सरकारें दे रही हैं, आपके राज्यों के मुख्यमंत्री इतने सारे दे रहे हैं। सर, आप जवाब कैसे देंगे? आगे क्या होगा? क्या आप कोर्ट के जरिए देंगे, क्योंकि इसमें आपका दफ्तर सील करने की बात की गई है। इसमें लिखा गया है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो अभी पार्टी के सचिव ने, हमने इनसे सूचना मांगी है कि भाई ये कौन से ऐड हैं, ऐड भी तो देखें कि उनमें क्या गैर कानूनी है, उसमें क्या ऐसी चीज हो गई कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो विज्ञापन, अभी आप पूरी दिल्ली में कहीं चले जाओ, सारी दिल्ली में लग रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के होर्डिंग लगे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों के, वहां की सरकारों के अखबारों में रोज ऐड आ रहे हैं। हम भी तो देखें कि हमने उनसे कौन सा अलग ऐड दे दिया, उनसे कॉपी मांगी है। ये चिट्ठी लिखी है अभी हमने एलिसवास जी को। कानून नहीं है, गैर कानूनी है। ये कृत्य ही गैर कानूनी है कि अफसरों का इस तरह से दुरुपयोग करो, अफसरों के कंट्रोल के ऊपर इस तरह से दुरुपयोग करो। हियरिंग चल रही है और कल जो हियरिंग हुई थी उसमें कोर्ट ने कहा भी है ये बात कि सर्विसेज में कंट्रोल जो है वो इस तरह से होना चाहिए कि तालमेल के साथ काम हो। आप भी शुरू से यही बात कहते रहे हैं, तो आपको कुछ उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में जो नहीं, इसीलिए हमने माननीय अदालत में गए हैं, हमें वहाँ तो सिर्फ पूरा भरोसा है, इसीलिए हम वहाँ गए हैं। मनीष सर, आप रणनीति पे लाने पे विचार कर रही है सरकार, नहीं आप रणनीति, क्योंकि सेशन खत्म होने वाला सत्र जो है वो तो आनी है, उस पर काम चल रहा है। तो डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सुन रहे थे आप। उन्होंने कहा कि केंद्र के इशारे पर अफसर काम कर रहे हैं, दबाव बनाया जा रहा है अफसरों के ऊपर, और 7 साल से
केंद्र सरकार दिल्ली सरकार के काम में बाधा डाल रही है। मनीष सिसोदिया ने कई तरह के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी अफसरों पर दबाव बना रही है। पूरा मामला आपको 163 करोड़ रुपए की वसूली का नोटिस भेजने से जुड़ा हुआ है और एलजी के निर्देश पर यह नोटिस भेजा गया है। मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि हम अदालत का भी रुख करेंगे। जिस तरीके से इस मामले को गैर कानूनी तरीके से यह नोटिस भेजा गया है, इसके खिलाफ हम लीगल रास्ता चुनेंगे। तो आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल को सूचना विभाग ने एक नोटिस दिया है। विज्ञापनों को लेकर यह नोटिस जारी किया गया है और कहा गया है कि 163 करोड़ रुपए ये वसूली को लेकर नोटिस जारी किया गया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।